नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NK टॉप अकेडमी के अंदर। दोस्तों मैं JK सर आज से आपको मैं कंप्यूटर की थ्योरी की कंप्लीट क्लास लेकर आया हूं। आज ये पहली क्लास है दोस्तों। आज जो मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा और इसके बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। मैं आपको कंप्लीट कंप्यूटर की आपको थ्योरी की वीडियो और उसके साथ जो क्वेश्चंस बनते हैं हर लेवल के, हर टाइप्स के, कैसा भी क्वेश्चन आए हर एग्जाम में, इम्पोर्टेंट एग्जाम्स आपका है जो रेलवे और पटवारी, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है कंप्यूटर का। तो मैं उसी के बेस पर आप सामने दोस्तों ये कंप्यूटर की जो क्लास लेकर आया हूँ, इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा मैं आपको, और इन्हीं से बेस जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, और जो आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें हैं कंप्यूटर, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैं JK सर इस पर चैनल पर आपको थ्योरी से रिलेटेड कंप्लीट क्लास और इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कंप्लीट क्लास में आपको देने वाला हूं। आज से ही शुरुआत कर दिया है मैंने, और ये मेरी पहली क्लास है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास भी नेक्स्ट डे आएगी, आज से कंटिन्यू क्लास रहेगी, समझ लीजिए आप। इस चैनल पर दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार की क्लास करवाऊंगा। कोई सा भी एग्जाम हो, अब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस कंप्यूटर से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं बिल्कुल आपसे दावा करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ के विश्वास करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आप देखना, आपको कंटेंट मिलेगा। आज से पहली क्लास है, तो दोस्तों चैनल पर आप देख रहे हैं मेरे को, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए। आप जितना सपोर्ट करोगे इतना ही मोटिवेट होंगे और इतना ही अच्छी अच्छी क्लासेज, अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों कंप्यूटर बहुत ही एक जटिल चीज़ है, और ये ज़्यादातर लोगों की जो समस्या है ग्रामीण इलाके के अंदर है। ग्रामीण इलाके के अंदर इसको बहुत बड़ी समस्या और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं दोस्तों। इसको कंप्यूटर को कहीं तो सोचते हैं ये अपनी बस की बात नहीं सीखना, और आज के टाइम में भी दोस्तों ये लगभग ग्रामीण क्षेत्र में तो है, शहरी क्षेत्र के अंदर नहीं है इतना, क्योंकि मैं तो शुरू से लगभग टच रहते हैं कंप्यूटर से। तो ग्रामीण इलाके में बहुत ज़्यादा समस्या है, और वहाँ से स्टूडेंट निकल के आते हैं तो उनके साथ ये जो पोर्शन है कंप्यूटर वाला पोर्शन, बहुत ही ज़्यादा घबराने वाला पोर्शन है। उनको थ्योरी पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको समझ में नहीं आता कि है क्या चीज़ ये। थ्योरी भी दोस्तों इससे रटती है, उसको प्रैक्टिकली अपने माइंड में सेट नहीं रहती। तो मैं इस हिसाब से आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और इस हिसाब से मैं आपको कंप्लीट क्लास लेकर आऊँगा। और आज मेरी फर्स्ट क्लास है कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, जो उसको कुछ भी नहीं आता, ग्रामीण इलाके से उठा हुआ स्टूडेंट, बिल्कुल जो उसको आज तक कंप्यूटर की शक्ल भी नहीं देखी, जो बिल्कुल चलाना भी नहीं जानता कंप्यूटर को ऑन ऑफ कहाँ से करते हैं, उनके लिए, और हाईएस्ट जो थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक ठाक जानते हैं, उन लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होगी दोस्तों कंप्यूटर की। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है दोस्तों, और आप जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर में मैं आपको काफ़ी दिनों से क्लास कराता रहा हूँ। दूसरे चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, मैं प्रैक्टिकली MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं कंपटीशन रिलेटेड जो आपका थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो मैं इस चैनल पर कंप्लीट आपको करवाऊँगा। NK टॉप अकेडमी में विश्वास करके इसको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और आज चलते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते, बिल्कुल जीरो लेवल से आज इतनी बड़ी क्लास ना होने वाली है। आपको सारी चीज़ एक बेस लेकर, आज क्या है पहली क्लास है, पहली क्लास में आपको बेस से पढ़ाऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। बेस से उठाते धीरे धीरे आपको सारी कंप्लीट क्लासें मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। आप एक दिन ऐसा बोलोगे मास्टर बन जाओगे कंप्यूटर के अंदर, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा मैं आपको। बस ये है, आपको मेरी एक एक क्लास को कंटिन्यू सीरियल बाई सीरियल, स्टेप बाय स्टेप प्ले लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से प्ले लिस्ट से आप एक एक क्लास आराम से लीजिए, ठीक है। और आज पहली क्लास है, इसको आनंद के साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। तो दोस्तों कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, ज़्यादा नहीं तो। कंप्यूटर को हिंदी में नाम क्या बोला जाता है, क्वेश्चन भी आया हुआ था एक बार रेलवे के अंदर, संगणक, ठीक है। ये होता क्या है, ये एक IT का भाग होता है, इस IT इसी के आधार पर होती है। IT दोस्तों, IT होता क्या है, IT को हिंदी में बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक IT का ही दोस्तों मेन भाग है, और
यह एक ऐसी मशीन होती है दोस्तों, आपको क्या बताऊं मैं आपको, जो डाटा होते हैं, डाटा आंकड़ों, डाटा नहीं समझते आप, ठीक है। जैसा आपने कोई PDF फाइल हो गई, ठीक है, कोई आपके MS वर्ड फाइल हो गई, कोई फोटो हो गए, इतने इतने सॉन्ग्स गाने हो गए, उनको सबको एक साथ कहीं जाकर रखना, वो किसका काम होता है? मोबाइल का भी होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा होता है तो मोबाइल में उसमें आते नहीं है, तो उनको किस में रखते हैं अपन? कंप्यूटर में। ज़्यादा स्टोरेज होता है तो कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। तो ये एक ऐसी मशीन होती है जिसको अपन सिंपल भाषा में अपन इसको डेफिनेशन करें, परिभाषित करें, तो एक ऐसी मशीन होती है जिसको डाटाओं को संग्रहित एवं विश्लेषित, एनालिसिस, ठीक है, आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं। यही मशीन क्या कहलाती है? एक तरह से कंप्यूटर कहलाती है। और इस कंप्यूटर का जनक आप जैसा कि जानते हैं चार्ल्स बेबेज है। मैं आपको दोस्तों इसी रोचक तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। थ्योरी तो आप बिल्कुल पढ़ रहे नहीं, थ्योरी को प्रैक्टिकली तौर पर और बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज़ अच्छे से समझाना है, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। जैसे आप बुक पढ़ोगे ना तो कंप्यूटर में आपको दिक्कत ही नहीं है, अरे यार ये तो सर ने ऐसे ही समझा दिया, इसको तो दिक्कत ही नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? डाटा, आंकड़ों पढ़ रहे हैं, आंकड़ों को जटिल तरीके से होते हैं, उनको सरल तरीके से रखना, ये चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन उनको समझने होते क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आना चाहिए। जब आप उनको ये चीज़ का पता चल जाएगा ये चीज़ ये होती है तो वो चीज़ ज़्यादा स्टोरेज रहती है माइंड में, ठीक है। तो इसी बेस पर मैं क्लासेज आपको ले रहा हूँ और आगे कंटिन्यू रहेगी। तो इसका जनक आप जैसा कि जानते हैं चार्ल्स बेबेज होते हैं और इसके 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 भागों में बांटा गया कंप्यूटर। जैसे अपन लैपटॉप चलाते हैं कौन से पार्ट में आता है ये, ठीक है, टैबलेट चलाते हैं कौन से में आता है, डेस्कटॉप पूरा सेटअप होता है वो कौन से पार्ट में आता है। तो ये आपको आशा करता हूँ शायद पता होगा, नकियों को नहीं भी पता है। तो मैं कंप्लीटली पूरा एक आपको सारा चार्ट बता के बताऊंगा कि इसमें ये आते हैं, कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला भाग मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इस हिसाब से आपके ये होते हैं। तो मैं एक बार बोर्ड पर आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंप्यूटर क्या है? IT है। IT इसी के आधार पर जुड़ी हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये IT के आधार पर ही होता है दोस्तों। IT आपने सुना होगा, IT में मैं जॉब करता हूँ। IT क्या है? ये इसी के आधार पर, इसका प्रमुख आधार यही है, ठीक है, IT का ये है। और इसके जनक है जैसा कि आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज है। क्या है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इसके जनक। इसके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। पहला माइक्रो होता है, फिर दूसरा मिनी होता है, तीसरा मेन फ्रेम होता है और चौथा सुपर कंप्यूटर होता है। मैं अभी आपको तीनों के बारे में बता रहा हूँ। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं और इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इतने भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका जो टैबलेट है, ये सारे किस में आते हैं? माइक्रो, छोटे रूप में माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप आपका और आपका ये कंप्यूटर हो गया और टैबलेट, ये किसके अंदर आते हैं? माइक्रो। पहला भाग है कंप्यूटर का माइक्रो, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ये आते हैं। इसके जनक कौन है दोस्तों? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट लिख सकता हूँ मैं इसके जनक। पहले इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? इसमें जितने भी अपने लैपटॉप होते हैं, ठीक है, एक तो लैपटॉप आता है, और क्या आता है इसके बाद में? डेस्कटॉप होता है, इसके बाद में आपका टैब होता है, टैबलेट बोलते हैं, टैब बोल देते हैं। ये चीज़ें किस में होती है? पर्सनल कंप्यूटर होता है और इसके अंदर आता है। इसके जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट हेनरी। कौन है दोस्तों इसका? एडवर्ड रॉबर्ट, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट इसके जनक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है जो मिनी कंप्यूटर है। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? मिनी, माइक्रो के बाद में मिनी। मिनी में क्या होता है कि एक साथ कहीं मॉनिटर और आप कहीं CPU को जोड़ के और एक सिस्टम जो बनाया जाता है, आपस में जोड़ के जो बनाया जाता है, उसे हम मिनी कहते हैं दोस्तों। तो इसकी एक सिंपल भाषा बोल सकते हैं अपन मिनी। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि अनेक तो क्या होते हैं आपके? होते हैं मॉनिटर प्लस CPU,
जो नीचे मशीन सी होती है ना, CPU। मॉनिटर जो आपने देखा होगा वो कंप्यूटर से TV सी होती है, यानी LED सी होती है, वो मॉनिटर बोला जाता है। और ये CPU होता है, नीचे मशीन से होता है वो CPU। दोनों के कहीं आपस में जोड़ के जो बनाया जाता है, एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, वो क्या होता है आपका, ये होता है मिनी में आता है। क्या में आता है दोस्तों? मिनी। और इसका यूज किस क्षेत्र में होता है? ये थोड़ा यूज है आपका BOP क्षेत्र में होता है। इसका यूज किस में होता है? BOP। जो मिनी कंप्यूटर है उसका यूज किस में होता है? BOP। BOP का मतलब क्या होता है दोस्तों? BOP का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है दोस्तों? मिनी कंप्यूटर होता है, और मिनी का इसका यूज कहाँ होता है? BOP के अंदर। बिजनेस, आ गया आपका समझ में? बिजनेस प्रोसेस, BOP है ना, इसको उल्टा समझ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म ये है BOP, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मिनी क्षेत्र के अंदर मिनी कंप्यूटर है जिसको BOP क्षेत्र में यूज किया जाता है। इसमें एक साथ काफ़ी कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, फिर ये बनाया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो क्या आपका? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या होता है दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों? अनेकों करोड़ों उपभोक्ताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। मेन फ्रेम के अंदर क्या होता है दोस्तों? इसमें करोड़ों उपभोक्ताओं को, क्या होता है दोस्तों? करोड़ों उपभोक्ताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। करोड़ों, ये आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, करोड़ों उपभोक्ता। इतना ही समझना आपको, ज़्यादा तो आपने बुकों में थोड़ी पढ़ रखी है। अपन को तो ये चीज़ समझना कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। माइक्रो अपने जो भी लैपटॉप वगैरह होते हैं ये होते हैं। मिनी क्या होते हैं? एक साथ काफ़ी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, BOP क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। और मेन फ्रेम क्या होता है? मेन फ्रेम में फेसबुक चलती है, ट्विटर चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारे क्या कंपनी ले लेके बैठे, कितने कस्टमरों को आपस में जोड़ रखा है। तो इस करोड़ों उपभोक्ताओं को, करोड़ों कस्टमरों को जोड़ने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? बहुत थोड़ा बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा बड़े स्टोरेज होता है। उनको जोड़ने के लिए कौन सा यूज करते हैं? उनके लिए करते हैं दोस्तों आप मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? मेन फ्रेम। इसमें आपको पता ही है कहाँ यूज किया जाता है आपको, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर। इसमें क्या होता है? काफ़ी लोग एक साथ जुड़े होते हैं, इनका डाटा उनके पास होता है दोस्तों। फेसबुक का है, अमेजन है, ट्विटर है, ये सबके क्या है? डाटा उनके पास होता है। तो कितने करोड़ों यूजर्स होते हैं, उनका डाटा एक सिस्टम के अंदर रखना, तो कितना बड़ा सिस्टम होगा वो, कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। तो ये क्या कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट होते हैं। एक कंप्यूटर और है दोस्तों सुपर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगा, उसको अच्छे से और डिस्क्रिप्ट करके मैं समझाऊंगा। अभी आपने 3 पार्ट पढ़े हैं और मैं आशा करता हूँ ये पार्ट बहुत आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी लेवल पे मैं आपको दोस्तों वीडियो लेकर आऊँगा। हर चीज़ में डिस्क्रिप्टिव, हर चीज़ आपको खुल के एक एक चीज़ बताऊँगा, जीरो लेवल से कंप्यूटर के अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझे कि ये बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और हाई लेवल की ओर ले जाएंगे आपको। तो आप पढ़िए, और जो बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही बेहतर क्लास है। जिनको कुछ पता ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा बहुत पता वो भी देखिए, जिसको सब कुछ पता वो भी देखिए। हर लेवल के क्लास है ये। अभी जो पहली क्लास है बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने उठाया है, धीरे धीरे मैं आपको लेवल बताते जाऊँगा, क्योंकि अभी भी सारी चीज़ें एक साथ बताने पर क्या होता है कि यार ये सब तो बहुत हाई लेवल पर पढ़ा रहा है, अपनी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं रखना है आपको। मैं जो चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर अपनी बातें आराम से टाइप करिए और बताइए। टाइप करते हमारे पास तुरंत आ जाएगी आपकी समस्या, और उसका हल हम तुरंत या तो आपको हमारे फ़ोन नंबर दे देंगे, डायरेक्ट कॉल करिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में NK टॉप अकेडमी के नाम से, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज करिए, या फिर आप मैसेज करिए तो हम उसका रिप्लाई आपको दे ही देंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें अपनी समस्या कि सर मेरे साथ ये समस्या कंप्यूटर में ये नहीं आता, और कमेंट करोगे तभी आपकी प्रॉब्लमों को हमें पता चलेगा। ठीक है भाई, और चैनल पर नए हो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप दोस्तों को, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाल लाल जो भी लिखा हुआ इसको बिल्कुल आप हटा दीजिए, व्हाइट कलर में कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप आई गए देख ही रहे तो, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो में आशा करता हूँ। और आने वाली सारी मेरी कंप्यूटर की क्लासेस बहुत ही शानदार
ठीक है। मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिसको कंप्यूटर कुछ नहीं आता वो ज़रूर से ज़रूर देखे। पटवारी वाले, रेलवे वाले, अदर ऑल कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर कहीं भी आता है। मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से आपका एक कंटेंट भी बाहर नहीं जाएगा। अभी तो मेरी छोटी सी क्लास है फर्स्ट, आगे की क्लासें देखना, और नेक्स्ट अभी जस्ट एक क्लास और आएगी आपके सामने, वो बेस्ड इसी पर होगी, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक और एक तरह से एग्जाम में आने वाले और आए हुए, ठीक है, आने वाले और आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगी, और उसको मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई, तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल NK टॉप अकेडमी में मैं JK सर। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।